ये स्वस्थ दीर्घायु और भारत को गौरवान्वित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जो नकारात्मक भाव पैदा करते हैं, कास्ट, करप्शन और क्राइम का खेल खेलते हैं, उससे मुक्ति के संकल्प को एनडीए गठबंधन साकार करे। देखिए, आज 17 सितंबर है और देश के प्रधानमंत्री अपने 75वें पड़ाव पे पहुंच गए, या फिर यूं कहें कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन है। ऐसे में पटना में बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर विशेष आयोजन है। कई तरह की चीजों का यहाँ पर आयोजन किया गया है, प्रदर्शनी लगाए गए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं प्रदर्शनी में। यहाँ आप देख सकते हैं वडनगर का है चाय बेचता हुआ युवा प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है चाय वाला। वो पहले चाय बेचते थे, तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया। फिर आगे स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो भारत को एक अलग ऊंचाई पर लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हमारे तीनों सेनाओं को दिखाया गया है। वीरता से विजय, कर्तव्य में साहस, सेवा में सम्मान, तमाम तरह की चीजें लिखी गई है। और आप सभी को पता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्यभार संभाला है, तब से सेना को लेकर विशेष उनका फोकस होता है। अक्सर सेना के लिए विशेष पैकेज और तरक्की को लेकर नए अलॉटमेंट्स जो है वो होते रहते हैं, नए अनाउंसमेंट्स भी होते रहते हैं। अगली तस्वीर है मून शॉट से लेकर मैनकाइंड तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं GSLV MK3 जो कि भारत का एक काफी महत्वपूर्ण रॉकेट है, और इसकी महत्ता इतनी ज्यादा है कि इससे अब दुनिया भर के कई अलग अलग देश भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल करके भारत का मदद ले रहे हैं। अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करना हो या फिर किसी और तरीके के रिसर्च में भी ये बहुत मदद कर रहा है, खगोलीय मदद में। इस तरह से और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं वहाँ पर लगाई गई है। आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है, स्वच्छ भारत की तस्वीर है, खेलों का उत्सव जो है उसको लेकर भी तस्वीरें लगाई गई है, खिलाड़ियों का सम्मान। आप सभी को पता है पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कर रहे थे, उस समय उनकी मन की बात का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु जो था वो खेल और खिलाड़ी ही थे। तो उसको लेकर भी यहाँ जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। आपको पता है कि बिहार में खेल के इस वक्त नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। राजगीर में ऐसे ऐसे स्टेडियम्स बन रहे हैं जहाँ पर इंटरनेशनल जो है वो मैचेस खेले जा रहे हैं। हॉकी है, कबड्डी, और आने वाले समय में क्रिकेट के भी इंटरनेशनल मैचेस वहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे जो है आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर प्रदर्शनी लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की यादों से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। उनकी बचपन की बात हो, प्रारंभिक जीवन की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, तमाम तरह के जो उनके उपलब्धि हैं, इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए यहाँ पर जो है उनकी प्रदर्शनी को दिखाया गया है। इसके साथ ही अभी जो कार्यक्रम है आज का, फीता काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। जिस साथ ही हम आपको सुनवाते हैं विजय कुमार सिन्हा, बिहार के डिप्टी CM हैं, क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर। हम आपको उनके बयानों के साथ छोड़े चलते हैं। मानवता को गौरवान्वित किया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं, माँ भारती के संतानों को उसके उत्थान और कल्याण कर रहे हैं, और उनके जयंती पर सेवा पखवाड़ा के माध्यम से मानवता की सेवा का, समाज की सेवा का, बिना भेदभाव के सकारात्मक ऊर्जा के संचार का वातावरण बनाया जा रहा है। और सचमुच में ये दैवीय शक्ति के साथ जिस तरह से कर्मयोगी के रूप में, विश्वकर्मा के संतान के रूप में देश को सजा रहे हैं, 21वीं सदी के भारत बना रहे हैं, सत सत नमन करते हैं। ये स्वस्थ दीर्घायु और भारत को गौरवान्वित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। विश्वकर्मा पूजा पर 5,000 रुपए देने का फैसला बिहार सरकार ने बड़ा अभी जस्ट मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये शुरुआत हुई है, और इंटर्नशिप करने वाले को भी ये बिहार के अंदर एक नया बदलाव है। युवाओं के मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। अब बिहार को जो राजद कांग्रेस गठबंधन के असुर प्रवृत्ति के लोग जो नकारात्मक भाव पैदा करते हैं, कास्ट, करप्शन और क्राइम का खेल खेलते हैं, उससे मुक्ति के संकल्प को एनडीए गठबंधन साकार करेगा।